पास नहीं। श्रीमद् भागवत जी में व्यास भगवान से पूछा गया कि सत्संग कितने पुण्य से मिलता है, तो उन्होंने कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक अनेक जन्मों के संचित पुण्य एकत्रित होते हैं तब सत्संगमं च लभते, तब सत्संग मिलता है। यह आप श्रीमद् भागवत जी की कथा में सुने होंगे, हो सकता है। तो यह व्यास भगवान कह रहे हैं। अच्छा, यही बात गोस्वामी तुलसीदास से पूछी गई कि आप बताइए बाबा कि सत्संग कितने पुण्य से मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग उतने भाग्य से मिलता है जितने भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। तो एक प्रश्न में दूसरा प्रश्न आ गया। तो फिर पूछा कि भाई मनुष्य का जन्म कितने भाग्य से मिलता है। तो उन्होंने मानस में कहा प्रभु श्री राम के श्री मुख से, जय जय रे बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग, मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। तो फिर पूछा कि भाई मनुष्य का जन्म तो बड़े भाग्य से मिलता है, तो बाबा सत्संग कितने भाग्य से मिलता है। तो कहा कि मैंने कहा ना कि जितने भाग्य से मनुष्य का जन्म उतने ही भाग्य से सत्संग। तो फिर प्रभु श्री राम के ही मुख से कहलवाया कि बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग पाइय सत्संगा, संशय जाई होई मोह भंगा। संशय जाई होई मोह भंगा। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग पाइय सत्संगा, संशय जाई होई मोह भंगा। संशय जाई होई मोह भंगा। बड़े भाग, तो जितने भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला उतने ही भाग्य से सत्संग मिला। दोनों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पलड़े पर रखा। ऐसा क्यों? दास को ऐसा लगता है कि उनका यह मंतव्य था, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का मंतव्य है कि चूंकि यह शरीर बड़े भाग्य से मिला तो इसकी रक्षा हम लोग बड़े जतन से करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, बिगड़े नहीं, बचा के रखते हैं। तो जितने जतन से इस शरीर की रक्षा करते हैं उतने ही जतन से सत्संग की रक्षा करें, इसीलिए दोनों को एक पलड़े पर रखा। दूसरी बात, बड़े भाग, भाग का एक अर्थ तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। रविकांत जी हैं, पता नहीं हैं चले गए हैं। तो भाग का एक अर्थ तो भाग्य हुआ और भाग का एक अर्थ पार्ट होता है, हिस्सा होता है। दास को मन में एक और भाव आया कि बड़े भाग, यह जीवन
कई भाग में बटा हुआ है। कहीं बचपन आया, कहीं जवानी आई, किसी हिस्से में विवाह हुआ, किसी हिस्से में यज्ञोपवीत हुआ, कहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मंगल हुए अमंगल हुए। तो जीवन के जिस हिस्से में, जिस भाग में हमको सत्संग मिला, वही भाग सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे। बड़े भाग